बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पार्ट 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। 3x + 5y = 2 एंड 3x + 5y = 8। हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया और एक मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 2। देखिए अभी तक हमने जो इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ग्राफ के ऊपर इन दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3x + 5y 3x + 5y दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो अगर किसी भी दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम तो फिर ये कह सकते हैं ना कि 2 = 8 बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन। हालांकि 2 8 के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशंस ग्राफिकल सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफिकली। मतलब ये दोनों लाइंस ग्राफ के ऊपर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने इसमें उस वक्त तक वैल्यूज़ नहीं पुट करनी जब तक हमारे पास ऑर्डर पेयर सेम आ जाए। बस हम रैंडमली 3-4 वैल्यूज़ पुट करके एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे फॉर इक्वेशन 1 और एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा 3 × 0 + 5y = 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5y = 2 और y की वैल्यू यानी कि डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास y = 2 को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.4। यानी कि ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0.4। इस तरीके से यहाँ पर भी पुट करें लेट x = 0। तो यहाँ पे 3 × 0 + 5y = 8, 3 0s are 0 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 5y = 8 डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो y = 8 को 5 पे डिवाइड कर लें। तो जब 8 को हम 5 पे डिवाइड करते तो हमारे पास आएगा 1.6। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0 1.6। इसी तरीके से ही अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x = +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 x की जगह +1 + 5y = 2। देन 3 1s are 3 + 5y = 2। तो 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, ये बन जाएगा 5y = 2 - 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y = -1 डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से 5 कैंसिल। सो y = 1 को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा -0.2। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इनके x की वैल्यू जब 1 तो y की वैल्यू -0.2। अब इस तरीके सेकेंड इक्वेशन में भी लेट कर लेते हैं लेट x = 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x की जगह 1 + 5y = 8। तो यह आ जाएगा 3 1s are 3 + 5y = 8। 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो 5y = 8 - 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5y = 5। तो 5 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें तो 5 और 5 कैंसिल। सो y = आ जाएगा हमारे पास 1। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरीके से एक और इक्वेशन, एक और वैल्यू हम पुट करते हैं, देन इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट, अब मैं क्या कर लेता हूँ x की वैल्यू -1 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर हम x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, लेट x = 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x की जगह 2 + 5y = 2। तो 2 3s are 6 + 5y = 2। क्योंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। 5y =
2 -6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5y इक्वल्स टू -4, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 और 5 कैंसल, सो y इक्वल्स टू 4 को 5 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, तो -0.8, तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 2 -0.8। इस तरीके से यहाँ पे भी करें, लेट x इक्वल्स टू 2 पुट कर लें इक्वेशन 2 में भी, तो जब इक्वेशन 2 में x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे हमारे पास आएगा 3x की जगह 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 8, तो 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6 प्लस 5y इक्वल्स टू 8, 6 को शिफ्ट करें टू द राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा 5y इक्वल्स टू 8 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 2, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से 5 5 कैंसल, सो y इक्वल्स टू, अगर हम 2 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.4, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 और 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, एक इक्वेशन 1 के लिए और एक इक्वेशन 2 के लिए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x y, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y हमारे पास क्या आया 0.4, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई -0.2, और जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या -0.8, ठीक है। इसी तरीके से ही अगर अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x और y है ना, तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की इक्वेशन 2 में तो y के हमारे पास क्या आंसर आया था 1.6, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.6, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 ही आ गई, ठीक है। और जब नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 0.4। अब इसका हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, ये यूँ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे 5 कर लेते हैं +5, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास +1 +2 +3 +4 और इसी तरीके से ऊपर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 और इस तरीके से नीचे वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन के लिए लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0.4, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा 0 और 0.4। सेकेंड, जब x की वैल्यू 1 यानी कि तो y की वैल्यू हमारे पास -0.2, तो मतलब कि ये हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा, फर्स्ट कर यहाँ पे 0.2 आता है, ठीक है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू माइनस, तो ये हमारे पास इस 1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, तो इन तीनों लाइंस को, इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें, सेकेंड इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1.6, यानी कि ये कुछ यहाँ पर हमारे पास आएगा, इस जगह पे पॉइंट बनेगा, और जब हम पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0.4, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +0.4, तो मतलब कि यहाँ पर हम पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर, देन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने बाकी वैल्यूज़ इसलिए नहीं पुट की क्योंकि हमें क्वेश्चन से पता चल रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का सेम है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें ना
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल्स टू 10। ये तो हमारे पास कभी पॉसिबल नहीं होगा ना, इसलिए इसका सोल्यूशन यानी कि ग्राफ पर ये दो लाइन कभी भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट्स वाई आप 3-4 पॉइंट्स पुट करने के बाद जस्ट लाइन को शो कर दें, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।